संडे का दिन, वो भी 90s का संडे। उफ, क्या बताऊं, जिसने चखा बस वही जानता है। वो सूरज का जरा देर से उगना, वो सुबह सुबह टीवी देखना, वो पूरे घर में एक चहल पहल, हर खिड़की से चीखती हुई कुकर की सीटी, पड़ोसियों से मेल मिलाप, दोपहर में जीप भर के सोना, शाम को फैमिली के साथ गप्पे लड़ाना। वो फुर्सत, वो सुकून, हाय अब कहाँ। समीर की चिट्ठी। मानना पड़ेगा मुन्ना, तू तो असली वाले इसमें बढ़िया भौंकता है यार। अब काटेगा? चल। मम्मी, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों को तो घर में बैठ के पढ़ने के लिए कहा था ना। यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी हमें ना गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए। ओ भाई, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाने का मेरा भी मन सुबह से कर रहा है। चलो चलो खाते हैं। चलो बेला, आजा बेला। दिनेश भाई, ये गुलाब जामुन बस यही है, बड़े वाले नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, यही वाले एक एक सबको खिला दो। ले बेटा। लेना। ओ भाई, इतनी जल्दी कब कर गई? चाची जी, वो अगर हम एक एक और खा ले। हाँ खा लेना। दिनेश भाई, बच्चियों को एक एक और दे दीजिए ना। क्यों, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? है? दिनेश भाई, मुझे भी एक दे दो। इन्हें दे दीजिए पहले। हाँ हाँ, और पैसे की चिंता मत करना, हमारी बेला का दिल बहुत बड़ा है। दो घर ले जाने के लिए दे दो, परले बाबू के लिए। हाँ। वो भी चख लेगा ना। जलेबी 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 जलेबी। मम्मी, वो जलेबी भी खानी थी। जलेबी कैसे भूल गए? हाँ हाँ, दिनेश भाई एक पाव जलेबी दे दो। पहले बाबू के लिए। हाँ, और एक पाव खांडवी और आधा किलो ढोकला दे दो। पहले बाबू के लिए। हाँ, और खाओ खाओ बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो खाओ, चिंता मत करो। हमारी बेला का दिल बहुत बड़ा है।
क्या हुआ? वो मम्मी, आपने कहा था ना पैसों वाला रुमाल लाने के लिए, वो तो मैं लाना भूल ही गई। अरे तो बेटा इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? भाभी जी है ना साथ में, भाभी जी दे देंगी। क्यों भाभी जी? दिनेश भाई आप एक काम करिए, कितना हुआ बता दीजिए। हाँ आपको पता है हमारी भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है। क्यों भाभी जी? कितना हुआ दिनेश भाई? 55 रुपए हुए। बस भाभी जी दे दीजिए। हाँ ये लो भैया 28 रुपए। और वो जो घर के लिए दिए थे वो रख लो, 27 रुपए कट हो गए। बेला अच्छे से जानती हूँ तुझे, सब याद रहता है, बटुआ और रुमाल हमेशा भूल जाती है। आपको कहा था ना भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है। आओ चलो तुम लोग। आज तुझे जीजा जी का लव लेटर ना सही मायनों में मीठा लगेगा। हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहीं जा रहे थे? हाँ वो पिछली गली में चिराग सर है ना, उनसे नोट्स लेने जा रहा था। पिछली गली जा रहे हो? हाँ। नोट्स लेने? हाँ। मैं भी पिछली वाली गली में जा रही थी, साथ में चले? डोंट वरी, राकेश अंकल नहीं है, मैंने उन्हें अभी जाते हुए देखा। नहीं नहीं, मैं पापा को थोड़ी ना देख रहा था, मैं तो वो प्रेस वाला है ना, कई दिनों से दिख ही नहीं रहा, तो चाची ने बोला था। जिसे देखना चाहिए उसे तो देखते नहीं हो। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो, तुमने कुछ सुना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। चले? चलो। अर्जुन। हाँ? तुम्हारी क्रिकेट प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है और मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ स्टेट टीम में सिलेक्ट जो होना है, लेकिन ये क्रिकेट प्रैक्टिस के चलते ना 3-4 दिन से कॉलेज नहीं आ पा रहा हूँ। मैं भी तो 3-4 दिन से वेट कर रही हूँ। हाँ आई मीन टू से कि अब जब हम एक ही कॉलेज में हैं, तो क्या हम कॉलेज साथ में चले? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। जा सकते हैं साथ में कॉलेज। पगलू जो हो, कैसे आएगी दिमाग में? क्या? कुछ नहीं। वैसे शिफाली, अगर हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे तो अर्जुन, तो हम दोनों के रिक्शे का किराया भी बचेगा ना। मेरा मतलब किराया आधा आधा लगेगा। अब महीने में होते हैं 30 दिन, 30 में से अगर 10 दिन भी जाते हैं तो अर्जुन सिर्फ रिक्शे का किराया बचेगा और कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो जाने दो, तुम्हें कार सीखनी थी ना मुझसे, कब सीखोगे? वैसे कितनी अच्छी बात है, जिसे कार सिखानी है वो पूछ रहा है और जिसे कार सीखनी है उसे पड़ी ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, सीखना ना मुझे तुमसे क्रिकेट, मेरा मतलब कार। लेकिन ये क्रिकेट की प्रैक्टिस चलते हुए वक्त ही नहीं निकल पा रहा है। सीखनी है मुझे वैसे तुमसे। अर्जुन कितना मजा आएगा, तुम्हें कार चलानी आ जाएगी, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे कॉलेज। वाओ। क्या हुआ? हाँ क्यों नहीं, साथ में जाएंगे ना कॉलेज। और पापा महीने में 1-2 दिन तो मेरे को कार दे ही देंगे चलाने को। एक सेकंड, बस 1-2 दिन, और बाकी के दिन बैलगाड़ी से जाएंगे। ही क्या अर्जुन? छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज के दिन कैसे कट रहे हैं? शिफाली सच बताऊं तो मुझे कॉलेज जाके ना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आजाद हो गया हूं, सब कुछ अपनी मर्जी से कर पा रहा हूं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं, कोई दबाव नहीं। बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं मैं अंदर से। वो कैसे समझाऊं तुम्हें? क्योंकि कॉलेज में तुम्हारे पापा नहीं है। चले वो चिराग सर से नोट्स लेने हैं। पगलू गई का।
मिस्टर समानी, सारी रिपोर्ट अच्छी है। अब घबराने की कोई बात नहीं। विशाखा जी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जी। आई एम सो ग्लैड डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आप समीर और रोहन को बुलाइए ना, उन्हें पता चलेगा कि मैं ठीक हो गई हूँ तो उन्हें अच्छा लगेगा। आज संडे है तो रोहन अपनी वीकली बैडमिंटन प्रैक्टिस पर गया है और समीर तो घर पर कहाँ रहता है। सारी दुनिया संडे के सुकून में थी और इधर मैं था जो अपनी ही बेवकूफी में संडे, मंडे, ट्यूसडे हर दिन की बर्बादी पे तुला हुआ था। दादी ने मुंह पे दरवाजा बंद किया तो क्या हुआ? नॉक कर सकता था ना, मम्मी को आवाज तो दे सकता था ना, पर नहीं। मैंने तो ठान लिया था कि अकल पर ताला और दिल में मायूसी लेकर ही घूमूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान जब तक सहता नहीं है उसको अपने अंदर की हिम्मत का पता ही नहीं चलता। या फिर ये कोई सिग्नल था कि सहने के दिन खत्म होने को थे। बहुत तेज भूख लगी है। अरे समीर बाबा, लगता है आपने खाना नहीं खाया। हम सोचे आपको आने में देर होगी तो शायद आप बाहर ही खाना खा के आएंगे। रोटियां तो खत्म हो गई अब। खैर, ये सुबह की बासी रोटी पड़ी है, आप खाना चाहो तो। तू पागल तो नहीं? सुबह का गया बच्चा भूखा वापस आ गया है और तू उसे बासी रोटी खाने को कह रहा है? जा ताजी रोटी बना के ला। लेकिन मालकिन, नियम साहब को बड़ी मुश्किल से नींद आई है। किचन में काम करेंगे तो आवाज होगी, वो उठ गई तो। उठती है तो उठने दो, लेकिन मेरा समीर बासी रोटी नहीं खाएगा। बस बच्चों के लिए माँ बीमार हो सकती है, लेकिन बच्चों से थोड़ी ना ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए जरा सी तकलीफ उठाए। और समीर रोहन की तरह नहीं है, उसे इन सब बातों से प्रॉब्लम होती है। केशव रुको, मैं ये रोटियां खा लूंगा। लेकिन समीर बाबा, मैंने कहा ना, मैं ये रोटियां खा लूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी की नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरी भूख भी नहीं। चलो, मेरा तो फर्ज था ये कहना, सो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। केशव जाओ। समीर भैया, ये लो आप चॉकलेट बिस्किट खाओ। मेरे लिए? दीपिका, आपका सोने का टाइम हो गया ना, जाओ। पूरे खाना। बाय बाय ब्रदर। बाय, गुड नाइट सिस्टर। बाय बाय। अरे वाह, अरे आ गया मेरा बच्चा। हाय दादी। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूं मैं। चलो समीर, साथ मिलकर डिनर करते हैं। मैं ना आज ट्यूशन के बाद चांदनी चौक गया था। अरे देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, पराठे वाले गली के स्पेशल पराठे। खाकर बताओ कैसे बने। टेस्टी है ना? ये तुम क्या खा रहे थे? मतलब अकेले अकेले यार। ये लो तुम, मुझे वो खाने दो। रोहन बेटा, ये बासी रोटी है। इट्स ओके दादी, अगर समीर खा सकता है तो मैं क्यों नहीं?
जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। तुम्हारा प्यार तुमसे प्यार करने वाले की हार बन जाता है, उनकी जिंदगी का अंत बन जाता है। कहा था ना मैंने, मैं खुद का ही नहीं, कभी कभी तो लाइव रेडियो सुनने वालों का भी मूड बर्बाद कर रहा था। पर उन सब गलत होती चीजों में भी एक चीज थी जो बिल्कुल सही थी। नैना ने एक भी दिन ना अपनी कोशिश से छुट्टी ली और ना ही मुझसे। अक्सर चिड़िया को देखकर सोचती हूँ अगर मेरे भी पंख होते तो मैं उड़कर दिल्ली आ जाती तुम्हारे पास। कितना इंतज़ार कर रही थी तुम्हें देखने का, और जब दिल्ली आई तुम्हारे इतना पास तो हम मिल ही नहीं पाए। इतना करीब होकर भी। शायद एक हवा का झोंका हम दोनों को छूकर गया होगा, पर देखो ना कैसे कभी कभी एक कदम का फासला ज़मीन आसमान की दूरी बना जाता है। समीर, चाहे 1 साल लग जाए या 10 साल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूंगी। अगर ये हमारे प्यार का इम्तिहान है तो हम इसमें ज़रूर पास होंगे, एक दूजे के साथ, एक दूजे के लिए। हेलो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था तुम्हें फ़ोन करने का, पर शायद तुम्हारी दादी ने फ़ोन उठाया। अगर तुम्हें टाइम मिले तो ठीक 4 बजे फ़ोन करना। मैं रोज़ 4 बजे फोन के पास ही बैठा करूंगी, तुम्हारी नैना। तुम्हें फ़ोन करना तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता रहूँगा। तुम प्लीज़ पढ़ाई से अपना ध्यान मत हटाना, और मैं भी यहाँ फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। बस उसी में बिजी रहता हूँ ताकि तुम्हारी तरह अच्छे नंबर ला सकूं। इसीलिए ना तुमसे फ़ोन पर बात कर पा रहा हूँ, ना ही ज़्यादा चिट्ठियाँ लिख पा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे कि तुम फर्स्ट आओ।
वैसे सेकंड भी आओगे तो भी चलेगा, पर इतनी छोटी छोटी चिट्ठियां लिखना, मुझे तुम्हारी चिट्ठियों में लिखी बातें अधूरी सी लगती हैं, इसलिए अजीब सा महसूस होता है। जितनी बातें रेडियो पर करते हो उतनी बातें चिट्ठियों में भी लिखा करो ना मिस्टर प्रेम। अगर ऐसी बातें नहीं ना तो मैं आज के बाद रेडियो स्टेशन भी नहीं जाऊंगा, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मुझे तुम्हारे और करीब लाए। मैं जानता था कि तुम रेडियो पे मेरी आवाज पहचान जाओगी, लेकिन अब ये भी बंद होने वाला है। स्कूल की छुट्टियां थी इसलिए मैंने ये जॉब कर ली थी। इसका मतलब मैं तुम्हारी आवाज रेडियो पर भी नहीं सुन पाऊंगी। सॉरी सॉरी